Hello students, welcome to my YouTube channel The Infinity World. Students, today we will solve the NCERT questions of 12th physics chapter number 11, dual nature of matter and radiation. So here is the question number 1. In this find the on the A part maximum frequency. एक तो maximum frequency निकालना है, वो लिख लेते हैं पहले. We have to find new maximum frequency को new से लिखते हैं. And on the B part minimum wavelength of the X-rays produced by 30 kilovolt electrons. तो B part पे पूछा जा रहा है, ये तो A part पूछेंगे. And the B part minimum wavelength पूछी है X-rays की, और उसमें वोल्टेज दिया, कितना वोल्टेज लग रहा है, V इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट. तो किलो को वोल्ट में चेंज कर लेंगे एसआई में, तो 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट बन जाएगा. ठीक है, नाउ इट इज़ इन द एसआई. हमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो फॉर दिस वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का EV भी होता है, एच न्यू या फिर EV. और हमें यहाँ से न्यू अलग करना है, तो न्यू को सेपरेट कर लेंगे. देन न्यू विल बी इक्वल टू, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी है ना, तो EV अपॉन एच बन जाएगा. Formula of nu, that means frequency is EV upon h. We can apply the values of the things in this. That means E का वैल्यू लगा सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 जूल, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी. ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और V दिया हुआ है वोल्टेज 30 इंटू 10⁻³ इट इज़ गिवन. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इट इज़ ऑलवेज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है. जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, सो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द आंसर 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्स. सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का आंसर तो ये बना इसका. ए पार्ट हो गया. एंड ऑन द बी पार्ट वी हैव टू डू, ये पूछना है बी पार्ट पर मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी. तो देखिए, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होती है. तो फॉर दिस वी आर हैविंग द रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. मतलब फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी में और वेवलेंथ में रिलेशन होता है. वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा कितना बन जाएगा, C अपॉन न्यू. और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ वहाँ पे मिनिमम आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ ऑब्वियसली मिनिमम होनी चाहिए. तो अप्लाई कर लेंगे C का वैल्यू. C मीन स्पीड ऑफ लाइट, तो इट इज़ 3 इंटू 10⁸. एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 7.24 इंटू 10⁻18. सो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द आंसर. क्या मिला आंसर हमें, 4.14 इंटू 10⁻11 मीटर. So this is the value of minimum wavelength, and this is the complete answer of question number 1. Now we will come on the second question, question number 2. In this, the work function of cesium metal is 2.14 electron volt. तो work function दिया, इसको लिख लेते हैं. It is phi naught. Phi naught is equal to 2.14 electron volt. ये work function का वैल्यू है. And when light of the frequency 6 into 10⁻14 hertz is incident on it. तो फ्रीक्वेंसी दी हुई, पहले फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं. 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जाती है ऑन द मेटल सरफेस. फोटो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है. व्हाट इज द ऑन द ए पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. तो ए पार्ट पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम कितना होगा. और ऑन द बी पार्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, V0 से लिखते हैं उसको. एंड ऑन द सी पार्ट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो भी कितनी होगी, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं. So we will solve one by one all the parts of this. Solution number 2. So first of all we will apply the formula of we have to find out the maximum kinetic energy. तो देखिए, टोटल एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू. और ये एच न्यू क्या करेगी, ये एक तो एच न्यू क्या करेगी, एक तो वर्क फंक्शन बनाएगी फाई नॉट, इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, बाकी का जो एनर्जी हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बनेगा. ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है उसमें से एक काम तो होता है फाई नॉट का, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, और बाकी का जो पार्ट है एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी. सो वी विल राइट के मैक्सिमम इज इक्वल टू, इस टोटल एनर्जी में से ये वर्क फंक्शन वाला एनर्जी जाकर माइनस कर लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का. एंड वी विल अप्लाई द वैल्यू. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू. फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, माइनस फाई नोट का वैल्यू दिया है 2.14, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी हम पहले वोल्ट में चेंज कर लेंगे. 2.14 वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो वी विल राइट 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. सो जब सबको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. इट विल बी 5.48 इंटू 10⁻⁻20 जूल. ठीक है, 5.48 इंटू 10⁻⁻20 जूल. और चाहे तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लेंगे. ये तो जूल में आंसर आ गया, ये भी ठीक है.
और करके लिख सकते हैं 5.48 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना होता है तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो इस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब इसको डिवाइड कर लेंगे वी विल गेट द आंसर 0.342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये तो इसका ए पार्ट का आंसर बनेगा, ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। तो इसके लिए क्या करें, सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नोट होता है। नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ के मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वी नोट निकालना है। तो क्या करेंगे, के मैक्सिमम को जाकर ई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वी नोट का आंसर बन जाएगा। ओके, वी विल गेट द वी नोट, वी विल अप्लाई द वैल्यूज ऑफ के मैक्सिमम। तो इट इज़ 0.342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको जूल में चेंज कर लेंगे वापस तो 1.6, जो पहले आंसर आया था वो भी लिख सकते हैं ऐसा है। ठीक है, इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो लगा लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो वी नोट का आंसर आ जाएगा 0.342 जूल पर कूलम कह सकते हैं, या फिर 0.342 वोल्ट कह सकते हैं इसको। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट का आंसर बना, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो इन द सी पार्ट इट इज आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ई मैक्सिमम या के मैक्सिमम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम के मैक्सिमम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 2 जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2 इंटू ई मैक्सिमम मास जाके डिवाइड कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से अब वी मैक्सिमम लिखा हुआ है तो इस पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट अप्लाई हो जाएगा। तो जब सबकी वैल्यूज इसमें रखेंगे देन वी विल गेट द आंसर वी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अप्लाई कर लेते हैं, 2 को ऐसे लिख देंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेंगे जो भी निकाला था जूल में 5.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिखा था, डिवाइडेड बाय ये m मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो इसको अप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जब सॉल्व कर लेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द आंसर 3.45 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। दिस विल द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Now we will come on the next question, question number 3 of chapter number 11. Here it is the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. That means cutoff voltage कहते हैं stopping voltage को, इसका आंसर दिया है 1.5 volt. It is given and what is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted. तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यूज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर। Solution number 3, here we are having the value of stopping potential, we note दिया हुआ है। Now we will come on the question number 3. Here it has given the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. cutoff voltage का मतलब होता है stopping voltage या stopping potential, इसको लिख दिया V naught is equal to 1.5 volt. And what is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted. तो इसमें maximum kinetic energy K maximum पूछा है। ठीक है, so we will apply the formula of maximum kinetic energy. We are having the relation K maximum is equal to h nu, ना E V naught होता है, K maximum is equal to E V naught, where E is the electronic charge and V naught is the stopping potential। बहुत easy question है, so values अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो E का वैल्यू इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और जो V naught का वैल्यू इट इज़ 1.5 इंटू 1.5 ही ओनली 1.5 वोल्ट में था। When we will solve, we are getting the answer, काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिल जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। So this is the final answer of question number 3. I think you have understood.